हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ का महाभारत काल से किस प्रकार से संबंध है, या तो हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और महाभारत काल आपस में किस प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं। आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ और महाभारत काल आपस में किस प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वीडियो को कहीं पर स्किप मत कीजिए, अंत तक जरूर देखना। और तमाम छत्तीसगढ़ के लोगों से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही आवश्यक है। कम से कम आपको एक नई जानकारी मिलेगी, आपको यह भी पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ का महाभारत काल से किस प्रकार से संबंध रहा है। ठीक है, जब महाभारत का युद्ध होता है, महाभारत के युद्ध समाप्ति होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने एक अश्वमेघ यज्ञ कराते हैं। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अश्वमेघ यज्ञ कराने के पश्चात एक घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा को छोड़ दिया जाता है। घोड़ा चलते 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 जिस भी जगह रुकता था वहां के राजा को दास्ता स्वीकार करनी पड़ती थी। तो महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण भगवान के कहने पर पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ कराया और एक घोड़ा छोड़ दिया। इस घोड़े के पीछे अर्जुन जा रहे थे। अर्जुन इसलिए जा रहे थे कि घोड़ा कहां पर रुकेगी, क्योंकि घोड़ा जहां पर रुकेगा वहां के राजा को इनकी दास्ता स्वीकार करनी पड़ती थी। पांडवों के सामने दास्ता स्वीकार करनी पड़ती थी। तो घोड़ा को छोड़ दिया जाता है। घोड़ा चलते 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 रतनपुर राज्य, जो कि छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य में जाकर पहुंचता है घोड़ा। तो वहां पर रतनपुर के राजा का नाम था मोरध्वज और उनके पुत्र का नाम था ताम्रध्वज। मैं फिर से बता दूं, रतनपुर के जो राजा का नाम था मोरध्वज, उनके पुत्र का नाम था ताम्रध्वज। तो घोड़ा चलते चलते रतनपुर राज्य में जा पहुंचा। तो रतनपुर जब राज्य में पहुंचा तो राजा मोरध्वज जो रतनपुर राज्य के राजा थे, तो उसके पुत्र ताम्रध्वज ने उस घोड़े को, जब रतनपुर पहुंचा तो उस घोड़े को रोक दिया और इधर घोड़े के पीछे पीछे अर्जुन जा रहे थे। तो ताम्रध्वज और अर्जुन के बीच युद्ध होता है और जो ताम्रध्वज था एक नन्हा बालक था। तो अर्जुन को, इतने बड़े धनुर्धारी, इतने धनुर्विद्या में पारंगत अर्जुन को एक ही बार में उस ताम्रध्वज ने हरा दिया। और अर्जुन और ताम्रध्वज के बीच जब युद्ध हुआ तो एक ही बार में अर्जुन उसके सामने मूर्छित हो गए। तो ताम्रध्वज जो था, मोरध्वज के जो पुत्र था, उसने उस घोड़े को ले गए। जब अर्जुन को मूर्छित से जब होश आया तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने थे। तो अर्जुन तुरंत समझ गया कि जिसने मुझे मूर्छित किया है वो कोई साधारण हो ही नहीं सकता, वो बहुत बड़ा विष्णु का भक्त होगा। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने आग्रह किया कि हे प्रभु, क्योंकि अर्जुन भी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, जब उसको मूर्छित किया तो वो तुरंत समझ गए। तो श्री कृष्ण भगवान से उन्होंने आग्रह किया कि हे प्रभु, मुझसे भी बड़ा आपका कोई भक्त है क्या? अगर है तो मुझे उसके दर्शन दिलाइए, उनसे मिलवाइए। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनके जो मनोकामना था उसे पूरा करने के लिए कहा कि मैं आपको मुझसे भी बड़ा जो भक्त है मैं उससे मिलवा रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपना वेश बदल लिया। उन्होंने ब्राह्मण का वेश बदल लिया और अपने साथ एक शेर रखा। मैं फिर से बता दूं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश बदला क्योंकि उनको भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त का दर्शन करने जाना था कि कौन है वो जो मुझसे भी बड़ा भक्त है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी तो इच्छा जाहिर करने के लिए कहा कि हम चलो दिखाते हैं आपको। तो श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी ने अपने वेश बदल लिया, ब्राह्मण का वेश बदल लिया और श्री कृष्ण भगवान ने अपने साथ एक सिंह, शेर को रखा और वो चलते चलते आरंग गए, जो कि रायपुर में है आज। तो वहां पर उस आरंग और रतनपुर के राजा मोरध्वज थे, ऐसा संबंध स्थापित करने को देखने को मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो है और उनके साथ एक सिंह, शेर, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो है ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे और आरंग पहुंचे। तो आरंग में मोरध्वज थे ताम्रध्वज के पिता। ताम्रध्वज बेटा था, मोरध्वज पिता था। मोरध्वज जो है रतनपुर और आरंग का राजा था। तो वहां जब पहुंचे तो मोरध्वज बहुत ही दानी और विष्णु के भक्त थे। जब ये श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन भगवान ब्राह्मण के वेश में जब पहुंचे उनके क्षेत्र में, तो उन्होंने आग्रह किया, क्योंकि ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण उनका सेवा सत्कार किया। तो ब्राह्मण होने के नाते भगवान श्री कृष्ण ने उनसे एक कुछ मांगा, क्या आप हमें दे सकते हैं? जो हम मांगेंगे क्या आप दे सकते हैं? तो मोरध्वज वो बहुत बड़े विष्णु भक्त थे, उन्होंने कहा कि प्रभु
जो भी आप मांगे आपको हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो कि ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारे पुत्र का मांस चाहिए, उन्हें आरे से कटवा दो और उस कटे हुए मांस को हमने जो अपने साथ शेर लाए हैं उसे हम आपके बेटे का मांस खिलाएंगे, ऐसा उन्होंने आग्रह किया। तो जो मोरध्वज राजा थे उन्होंने तनिक भी लेट नहीं किया और अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवा दिया, उनके अंग को आरे से कटवा दिया, इसलिए उसका नाम आरंग पड़ा, जो कि आज रायपुर छत्तीसगढ़ में है। आरा, आ से आरा और अ से अंग, आरंग, इसीलिए उसका नाम आरंग पड़ा। तो ब्राह्मण के वेश में थे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी, तो उनके आग्रह करने पर श्री कृष्ण भगवान का ये कहना था कि आपके पुत्र का हमें पूरा अंग को कटवा दो और उनके छोटे छोटे अंग कटे हुए को हम अपने शेर को खिलाना चाहते हैं। तो ताम्रध्वज जो मोरध्वज थे, राजा मोरध्वज बहुत ही दानवीर थे, उन्होंने तुरंत अपने बेटे को आरे से कटवा दिया। और जैसे ही आरे से करता है तो भगवान जो श्री कृष्ण है अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनसे खुश होकर उनको वरदान देते हैं और उनके पुत्र को तुरंत जीवित कर देते हैं। ठीक है, तो जो राजा मोरध्वज था वो रतनपुर के राजा थे जो कि छत्तीसगढ़ से है। इस तरह से महाभारत काल और जो छत्तीसगढ़ का जो घटना है इस तरह से संबंध स्थापित होता है। आपको, आई होप आपको एक नई जानकारी मिली होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए वीडियो से अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।